जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। राम राम जी, राम राम जी। सभी गीता के भक्तों को राम राम, राम राम। कल के वीडियो में गीता जी के 1 से लेकर 6 तक अध्याय के सार के बारे में चर्चा की गई, सार बातें की गई। अब हम गीता जी के 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक के सार की चर्चा करेंगे। 7वां अध्याय का सार यह है कि सब कुछ भगवान ही है, यह स्वीकार कर लेना सर्वश्रेष्ठ साधन है। महाराज राम सुखदास जी महाराज ने ये सार में लिखा है कि सब कुछ भगवान ही है, यह स्वीकार कर लेना सर्वश्रेष्ठ साधन है। गीता के 10वें अध्याय में यह लिखा है कि मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, और 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में यही लिखा है कि सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। मैं सबके हृदय में भी स्थित हूँ और सबको अपनी माया से उनके स्वभाव अनुसार घुमाता रहता हूँ। उसी के आधार पर यह सारी 7वें अध्याय का सार है कि सबसे श्रेष्ठ साधन यही कि हम सब कुछ भगवान स्वीकार कर लें। अगर हमने सबको भगवान स्वीकार कर लिया तो फिर मानने की कोई बात ही नहीं बाकी रही। यह 7वां अध्याय कहता है। अब 8वां अध्याय यह कहता है अंतकालीन भगवान का एक वादा है। अंतकालीन चिंतन के अनुसार जीव की गति होती है, अतः मनुष्यों को हरदम भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जिससे अंत काल में भी भगवान की स्मृति आ सके। यानी अगर कोई अनंत में मेरा नाम लेकर चाहे किसी भी भाव से ले और शरीर छोड़ता है तो वो मुझे ही प्राप्त होता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मेरे को प्राप्त होता है। यह भगवान का वादा है 8वें अध्याय में। इसके बाद में 9वां अध्याय क्या कहता है कि सभी मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं, चाहे वे किसी भी वर्ण आश्रम जाति संप्रदाय देश वेद आदि के क्यों न हो। इस अध्याय का श्लोक नंबर 30 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में स्पष्ट लिखा है अपि चेद सुदुराचारो बचते माम नन्य भाग साधुरेव से मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही। अपि चेत सुदुराचारों का मतलब है अत्यंत दुराचारी से दुराचारी भी अगर अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, भजन करता है तो साधु मानने योग्य है, क्योंकि उसने बड़ा निश्चय अच्छे कर लिया है। अब ये हुआ 9वां अध्याय। अब हम आते हैं 10वें अध्याय पर। संसार में जहां भी विलक्षणता, विशेषता, सुंदरता, महत्ता, बलवत्ता, विद्वत्ता आदि दिखे उसको भगवान का ही मानकर भगवान का चिंतन करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि संसार में जहाँ कहीं विलक्षणता है वो मेरी है, विशेषता, सुंदरता, महत्ता, विद्वत्ता, बलवत्ता सब कुछ मेरा ही है, ऐसा मान करके मेरा ही चिंतन करो। ये 10वां अध्याय कहता है इसका सार। अब 11वें अध्याय का सार में ये बताए हैं कि इस जगत को भगवान का ही स्वरूप मानकर प्रत्येक मनुष्य भगवान के विराट रूप के दर्शन कर सकता है। अगर सारे संसार को हमने भगवान का स्वरूप मान लिया तो भगवान के विराट रूप के दर्शन हो जाएंगे। यह 11वां अध्याय कहता है। अब रहा 12वें अध्याय की चर्चा। 12वें अध्याय में भक्ति योग है। भक्ति योग में यह बताया है कि जो भक्त शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के अर्पण कर देता है, यानी सुपुर्द कर देता है, वह भगवान को प्रिय होता है। भगवान के प्रिय कौन होता है? शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से अपने आप को भगवान के अर्पण कर देता है, वो भगवान को प्यारा होता है। यह भक्ति योग का सार है 12वें अध्याय का। तो आज हमने 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक के सार की चर्चा की है। अब इस वीडियो को आप अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने बच्चों को बताएंगे और अन्य साथियों को शेयर करेंगे तो गीता के प्रचार का लाभ फल आपको भी मिलेगा, पुण्य आपको भी मिलेगा, जैसे मेरे को मिल रहा है।
अब जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों को राम राम जी, राम राम जी, राम 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 राम।